ओके स्टूडेंट्स, देयर वी आर अगेन विद यू एंड क्रिस्टलाइजेशन को ही हम जो है वो स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है आज के टॉपिक में कि क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल्स एंड ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स एंड डीकलराइजिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इससे पहले हमने बात कर ली कि कैसे आपने सॉल्वेंट की चॉइस करनी है, उसके बाद हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं इसकी बात की है। इसके अलावा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, यू कैन जस्ट कन्फिगर द सॉल्यूशंस चैप्टर ऑफ बुक 9, वहाँ पे भी आप उसको फोकस कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन को यहीं से देखें आप, और कूलिंग को भी बताया कि स्लो कूलिंग से जो है वो अच्छा क्रिस्टल हासिल होता है। तो आज के टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स को। अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने गूज क्रूसिबल्स इंट्रोड्यूस करवाया था आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि वट एवर द मिक्सचर इज़, ठीक है, आप उसको एक क्रूसिबल में रखते हैं और उस क्रूसिबल के बॉटम में जो है वो पोरस जगह होती है और उसके नीचे जो है आप पेपर पल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्बेस्टोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे उसके एक ट्यूब होती है विच इज़ बिगर टाइप और कॉनिकल फ्लास्क टाइप, उसमें आप सक्शन पंप के थ्रू जो है उस आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप जल्दी से सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं बाय द सक्शन। तो दैट इज़ द प्रोसेस कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल के। जब आप क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो जो मिक्सचर है उसको मदर लिक्वर को जो है आप फिल्टर करते हैं गूज क्रूसिबल की मदद से। और यू कैन से दैट के वैक्यूम पंप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मदर लिक्वर से जो है वो इफेक्टिवली जितने भी मदर लिक्वर को बाहर निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है फ्रॉम द क्रिस्टल्स, वो गूज क्रूसिबल की मदद से किया जाता है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गूज क्रूसिबल के ऊपर आप थोड़ा सा कॉर्क को दबाते हैं ताकि थोड़ा सा जो लिक्विड, जैसे आप जब चाय को पुन रहे होते हैं तो पत्ती को अगर आप डोंगे से दबाते हैं तो फिर क्या होता है कि थोड़ी और चाय जो है वो नीचे आ जाती है, यानी पत्ती में से मैक्सिमम जो है वो चाय जो है वो चली जाती है इन द कप। तो यू कैन डू द सेम थिंग। और उसके बाद जो है जब आप ये सब प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद यू कैन से दैट के एक सिंपल तरीके से आप बाद में दोबारा उसके ऊपर जो है थोड़ा सा मदर लिक्विड डाल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का वंस अगेन, और दोबारा आप ये प्रोसेस को सक्शन पंप और दबाने से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि थोड़ी वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी जो है साथ मूव कर जाती हैं इन द मदर लिक्विड। तो इस प्रोसेस से आपको ये यू कैन से दैट क्रिस्टल हासिल हो सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच यू डू द कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। अच्छा, ये आपने जब क्रिस्टल्स की कलेक्शन कर ली और ये जो सारा प्रोसेस कर लिया तो हम बाद में बात करते हैं कि ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल सब्सटेंसेस, कब इसको ड्राई कैसे किया जा सकता है। बेटा ड्राई करने के मैं आपको 3 मेथड जो है इसमें बता देता हूँ, ठीक है। 3 मेथड जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 3 मेथड में सबसे पहला तो मेथड यही है कि आपके पास अब जो क्रिस्टल हासिल हो गए हैं उसको फिल्टर पेपर पर रखें और फिल्टर पेपर को दबाएं। फिर आप उस क्रिस्टल्स को दोबारा किसी और फिल्टर पेपर पर रखें, उसको दबाएं। फिर सेवरल टाइम्स आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जब आप सेवरल टाइम्स प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो नो डाउट आपके जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर सॉल्वेंट ऐड होगा और क्रिस्टल्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत फिल्टर पेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्रिस्टल्स को थोड़ा सा मिक्स हो जाए और उसको इम्प्योर कर दें। तो ये इसका थोड़ा सा एक नुकसान है। उसके अलावा बेटा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि you can just do something like कि आप डेसिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, which is known as a vacuum desiccator। अब वैक्यूम डेसिकेटर में जो है क्या होगा कि एक वैक्यूम डेसिकेटर है like this, and इसमें जो है you can say that कि आपने you just call it as a desiccator, ठीक है। let me just check the spelling for you, you have to apply double C। तो अब डेसिकेटर में आपने जो है यू कैन से दैट यहाँ पे अपने क्रिस्टल्स को रख दिया, ठीक है, और साथ ही आपने जो है यहाँ पे दूसरे कंपाउंड्स रख दिए जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ये पानी को बड़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, या फिर आपने इसकी जगह पे रख दिया समथिंग लाइक सिलिका जेल। ये जो आप शूज़ वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं आपको, वो सिलिका जेल के पैकेट्स होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P2O5, तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारा जो भी सॉल्वेंट है वो सारा का सारा डेसिकेटर जो है उसको फ्यू आवर्स के अंदर जो है इन बॉडीज़ के अंदर ले जाएगा और आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्वेंट फ्री हो जाएंगे, यानी क्रिस्टल जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे।
तो दैट इज़ बीइंग डन। अच्छा, जो थर्ड मेथड है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, फर्स्ट मेथड वाज नो डाउट बाय यूजिंग यू कैन जस्ट यूज़ द फिल्टर पेपर फॉर इट, ठीक है, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर लें। सेकंड मेथड मैंने आपको डेसिकेटर का बता दिया, डेसिकेटर। और बेटा थर्ड मेथड जो है यू कैन यूज़ ओवन। सिंपली ओवन में क्या होगा कि आप ओवन में क्रिस्टल्स को रख दें और 100 डिग्री तक बेटा आप उसको जो है टेम्परेचर दें ओवन में क्रिस्टल्स को। इससे क्या होगा कि क्रिस्टल्स इतने मैच्योर रहेंगे, इतने मैच्योर नहीं होंगे, अपनी शेप को बरकरार रखने की कोशिश में रहेंगे और आपका जो सॉल्वेंट है वो गेट रिड फ्रॉम द क्रिस्टल्स। तो ओवन का इस्तेमाल करके भी आप क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू मेजर मेथड्स के पहले कलेक्ट कैसे करना है आपने, यू कैन यूज क्रूसिबल्स फॉर द कलेक्शन एंड फिर आपने उनको ड्राई कैसे करना है, यू कैन यूज फिल्टर पेपर, डेसिकेटर्स और ओवन फॉर दिस पर्पस। अब बाकी बात रह गई है डीकलराइजिंग ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स। समटाइम आप देखते हैं कि जब आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं तो क्रिस्टल्स में जो है उसके अंदर हमारे पास बहुत से कलर्स होते हैं इन द क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स में बहुत से कलर होने की बुनियाद पर आप कह लें कि जो क्रिस्टल्स की प्योरिटी है वो इन्हांस नहीं हो पाती है, वो में इतना अच्छा क्लियर नज़र नहीं आती है। तो फिर उसकी इम्प्योरिटी को चेक करते हुए हमें कलर्स को हमने डीकलराइज करना है, बिकॉज वी नीड द प्योर कलर ऑफ अ क्रिस्टल, नॉट द कलर ऑफ एनी सब्सटेंस जिसमें होता है। तो इसके लिए ये होता है कि सॉल्वेंट में दोबारा क्रिस्टल्स को डालें और सॉल्वेंट में चारकोल डाल दें आप, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड चारकोल। चारकोल आप कभी देखी भी होगी आपने, आप अगर ज़्यादा ही शौकीन है चारकोल देखने के तो आप किसी इस तरह की जगह पे जा सकते हैं जहाँ से कोयला वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर आपको चारकोल भी नज़र आ जाएगी, आप चारकोल वहाँ से देख सकते हैं। तो चारकोल लें आप और सॉल्वेंट लें और दोनों को आपस में क्या कर लें, मिक्स कर लें, फिर क्रिस्टल डाल के मिक्स कर दें। अब चारकोल की प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलर्स हैं वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेती है। जब चारकोल वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगी तो डेफिनेटली चारकोल पीपीटीज जो है वो फिल्टर करेंगे दोबारा उस सोल्यूशन को, हॉट सोल्यूशन को, तो हॉट सोल्यूशन नीचे आ जाएगा क्रिस्टल्स के साथ और चारकोल ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर पे, और इस तरीके से चारकोल में वो कलर चले जाएंगे और आपके क्रिस्टल्स कलर सेपरेट कर देंगे। और इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका जो क्रिस्टल है जो सॉल्वेंट में दोबारा मौजूद है उसको कह लें कि आप कलर फ्री हो चुका है। तो उस सॉल्यूशन के साथ आप दोबारा अपने प्रोसीजर को रिवाइज कर सकते हैं और कूलिंग कर सकते हैं दोबारा उनकी, और इस तरीके से कह लें कि स्टूडेंट्स जो है आप क्रिस्टल्स को डीकलराइज कर लेंगे। So you're using charcoal for decolorization, you're using a lot of methods for drying the crystals, and you are using Gooch crucibles for the collection of crystals, or using suction pump, the vacuum pumps for this. And I really wish कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जाती है। इट्स अ लॉन्ग बिग क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करें, उसमें वी हैव टू टेक ऑल दीज टॉपिक्स, चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स, डीकलराइजिंग द क्रिस्टल्स। सो दीज आर ऑल टॉपिक्स जो आपको बेसिक हेडिंग्स पता हों और अंदर आप फिर इनके लिखने के भी काबिलियत रखते हों। तो ये आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में एटलीस्ट फॉर दिस पर्पस। रियली विश क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि सब्लिमेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्रिस्टल्स इकट्ठे कर सकते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी एक मेथड जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन में मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन में भी मिक्सचर को सेपरेट किया गया है, और इन द लास्ट में आपको क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बताऊंगा, उसमें भी मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में वी आर यूजिंग द टेक्निक्स टू सेपरेट द मिक्सचर्स, राइट? सो स्टे ऑन विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।